कक्षा 8वीं संस्कृत प्रासिका। कल की वीडियो में हमने संधि यह लेसन पूर्ण किया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार बताती हूँ मैं, संधि लेसन जिसका परफेक्ट होता है उसकी संस्कृत लैंग्वेज आधे से ज़्यादा पक्की हो जाती है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियोज़ रिपीट देखो और संधि लेसन समझ लो। वसुधा टेक्स्ट बुक के अनुसार हमारे अभी तक जो लेसन हो चुके हैं वो एक बार रिपीट करना चाहती हूँ। वर्णमाला, संधि, कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति नाम प्रयोग, शब्द रूपाणि धातु रूपाणि, चित्रवर्णनम, अपठित गद्यांश, यहाँ तक के हमारे लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज की तासिका में धातु रूपाणि के बाद लेसन नंबर 7 प्रत्यय है। उसके बाद 8th लेसन है अव्यय। वसुधा टेक्स्ट बुक ओपन करो, इंडेक्स पेज से बता रही हूँ। लेसन नंबर 8 है अव्यय, लेसन नंबर 9 है उपसर्ग। तो लेसन नंबर 7 और 8 ये दो अभी नहीं ले रही हूँ मैं, लेसन नंबर 9 ले रही हूँ क्योंकि छोटा सा और बहुत इजी लेसन है। संधि लेसन के बाद थोड़ा एक इजी लेसन लेना है, इसलिए उपसर्ग लेसन ले रही हूँ। वसुधा टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 9। अभी PA2 के ग्रामर के सारे लेसन कंप्लीट कर टेक्सचुअल पर गौर करेंगे हम। तो आज हमें शुरू करना है उपसर्ग लेसन और मंडे को हम स्टार्ट करेंगे पत्र लेखन, लेसन नंबर 17। तो अभी देख रहे हैं हम आज लेसन नंबर 9 उपसर्गाः, पेज नंबर वसुधा टेक्स्ट बुक 102। वसुधा टेक्स्ट बुक से लेसन पढ़ाने से पहले उपसर्गाः इसकी परिभाषा, उपसर्ग यानी क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके पहले आपको करना क्या पड़ेगा, नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी। एक काम करो, नोटबुक में संधि पर आधारित मैं आपको सराव प्रश्न देने वाली हूँ। तो संधि के नोट्स, संधि के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर नोटबुक में एक पेज संधि के लिए छोड़ दोगे। 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन संधि पर डिपेंडेंट मैं आपको दे रही हूँ। उसके बाद लिखोगे लेसन नंबर 9 उपसर्गाः और नोटबुक में उपसर्ग के नोट्स लिखोगे। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ इस स्क्रीन में, इसमें जो बातें हैं वो आपकी वसुधा टेक्स्ट बुक में नहीं है। लेसन नंबर 9 उपसर्गाः, यहाँ पर स्क्रीन पर जो बातें मैंने दी हैं वो बातें पढ़ो, समझ लो, नोटबुक में एज इट इज़ लिख कर लेना है। तो उपसर्ग यानी क्या आपको समझ में आएगा। मैं बता रही हूँ, देख लो। उपसर्ग अव्यय का ही एक भेद होते हैं। अव्यय हमें पता है, अव्यय का इंट्रोडक्शन 6-7 स्टैंडर्ड में हो चुका है। तो उपसर्ग यानी क्या है, अव्यय का ही एक भेद होता है। भेद यानी एक प्रकार। उपसर्ग धातुओं से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। धातु एक्चुअली ये शब्द के पहले भी लग सकते हैं, धातुओं से पहले लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं। इनसे अनेक नए शब्दों की रचना भी होती है। इनके विषय में निम्न श्लोक प्रसिद्ध है। फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, ये जो स्क्रीन में आपसे शेयर कर रही हूँ, ये स्क्रीन में दिए गए सारी बातें आपको नोटबुक में लिखनी है। श्लोक देखो। उपसर्गेन धात्वार्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गेन धात्वर्थो, मेरे साथ ये श्लोक रीड करना है। बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। श्लोक समझ लो। उपसर्गेन धात्वार्थो,
उपसर्ग के द्वारा धातु अर्थ, धातु के अर्थ। बलाद अन्यत्र, बलाद यानी फोर्सफुली, अन्यत्र दूसरी तरफ, नियते लिए जाते हैं। उपसर्गों के द्वारा धातु के अर्थ फोर्सफुली दूसरी तरफ लिए जाते हैं यानी बदल जाते हैं। प्रहारा, हार, संहार, विहार, परिहारवत। जैसे कि देखो यहाँ पर उपसर्ग लगे हैं, प्रहारा प्र, हार संहार सं, विहार वि, परिहार परि, प्र सम वि परि, ये उपसर्ग है। और आगे रूहर धातु लगा है। रूहर धातु के पहले प्र अ सम वि परि, इनकी वजह से रूहर धातु जिसका अर्थ होता है हरना या चुराना, इनके अर्थ बदल गए हैं। उपसर्ग लगने से धातु के अर्थ बलपूर्वक फोर्सफुली दूसरी तरफ लिए जाते हैं, बदल जाते हैं। ये सारी बातें आपको नोटबुक में लिखनी है, समझ लो। एक ही धातु में उपसर्ग लगने पर उनके अनेक अर्थ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मूल धातु रूहर है यानी हरना या चुराना, इसमें प्र प्रहार, आ आहार, सम संहार, वि विहार तथा परि परिहार शब्दों की रचना हो गई है, जो बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थों में है। प्रहार, इसका अर्थ होता है एक्चुअली रूहर यानी हरना यानी चुराना, लेकिन प्रहार यानी मारना, आहार यानी खाना, संहार यानी बचाना, विहार यानी घूमना, परिहार इधर उधर घूमना। रूहर धातु को ही अलग अलग प्रत्ययों के लगने से इतने उसके अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ पर ये 5 एग्जाम्पल देकर बताया है। तो ये उपसर्ग का फंक्शन है। इन उपसर्गों की संख्या व्याकरण के अनुसार कितनी है? 22 है। उपसर्ग तथा उनकी क्रियाओं के एक एक उदाहरण भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट स्क्रीन भी आपको नोटबुक में लिख कर लेनी है। यहाँ पर मैंने उपसर्ग टोटल जो 22 है वो उपसर्ग बताए हैं। जैसे देखो, पहला वाला है प्र, दूसरा वाला परा, तीसरा अप। प्र परा अप, सम अनु अव, निस निर दुस, दूर वि आ, नि अधि अपि, अति सु उत, अभि प्रति उप परि। टोटल 22 उपसर्ग है। इन उपसर्गों के लिस्ट आपको बनानी है, नोटबुक में लिखनी है। कब? इसके पहले वाली ये स्क्रीन लिखने के बाद उपसर्ग, उसकी परिभाषा, उसका एक्सप्लेनेशन ये लिखने के बाद 22 उपसर्गों की लिस्ट बनाओगे। उनके सामने ये एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे प्रभवती, प्र अधिक भूभव धातु, प्रभवती प्रभाव होना, इफेक्ट होना। पराजयते, पर अधिक जयते, एक्चुअली जयते यानी विजय होना, जीतना, लेकिन पराजयते पर के कारण इसका अर्थ होता है पराजय होना, हार जाना। करोति, क्रूकर धातु यानी करना, यहाँ पर उपसर्ग लगा है अप। अपकरोति यानी कुछ रॉन्ग करना। नेक्स्ट देखो, दिश यानी दिशा, लेकिन सम लगने से संदिशति, आदेश देना, ऐसा अर्थ होता है। गच्छति जाना, निर्गच्छति निकल जाना। चरति चरना, दुष्चरति बुरा वर्तन, ऐसा उसका अर्थ होता है। लपति लेपना या कवर करना, दुर्लपति बुरी तरह से होना। कसति कसना, खेतों में कसते हैं उसे कसति कहते हैं। विकसति विकास होना। नयति ले जाना,
आनयति लेकर आना। वसति रहना, निवसति का अर्थ भी रहना ही होता है। करोति करना, अधिकरोति फॉलो करना। गिरति गिर जाना, अपि गिरति किसी चीज पर गिरना। क्रामति क्रमण होना, एक के पीछे एक जाना। अतिक्रमति भी बहुत ज़्यादा एक के पीछे एक जाना ऐसे होता है। जयति विजय होना, सुजयति अच्छी तरह से विजय होना। तिष्ठति यानी उठना, उत्तिष्ठति यानी भी उठना होता है। धावति भागना, अभिधावति किसी के पीछे भागना। करोति करना, प्रतिकरोति विरोध करना। उप यानी पास। करोति करना, उपकरोति उपकार करना। और लास्ट है यहाँ पर परि। परि त्यजति त्याग देना, परित्यजति परित्याग करना, छोड़ देना। उप और परि के एग्जाम्पल में बता रही हूँ, लिख लो। उपकरोति, उपकरोति 21 जो उपसर्ग है उसमें उपकरोति, और ये परित्यजति। आपकी टेक्स्ट बुक में ये दोनों एग्जाम्पल है, परित्यजति। तो आपको नोटबुक में सबसे पहले उपसर्ग लेसन नंबर 9 लिखकर ये जो स्क्रीन दी है उपसर्गों की, इसको लिखना है। उसके बाद 22 उपसर्ग एग्जाम्पल के साथ लिखोगे। और अब देखते हैं आगे। वसुधा टेक्स्ट बुक ओपन करो जिसमें उपसर्ग की डेफिनेशन दी है। जो शब्दांश धातुओं अथवा शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्गों को लिखने का ये पैटर्न है। उपसर्ग पहले लिखा जाएगा, बाद में धातु या शब्द, और दोनों को ज्वाइंट करना है। उप अधिक करोति उपकरोति, यह हो गया उपसर्ग। देखते हैं आगे। वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 109। आपको यहाँ पर ऐसे कॉलम में उपसर्गों के साथ शब्द और धातु ऐसे दिए हैं। 2 कॉलम है। देखो ये फर्स्ट वाला उपसर्ग अधिक धातु और जो पद निर्माण हो रहा है उसका अर्थ। उपसर्ग मूल शब्द, जो नया पद निर्माण हो रहा है वो, और उसका अर्थ। तो ये जो कॉलम दिए हैं ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। उपसर्गों के आधार पर आपको जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसा होता है, उपसर्ग प्रयुज्य अथवा वियोज्य। उपसर्ग तथा धातु प्रयुज्य अथवा वियोज्य। उपसर्ग और धातुओं को एक करो या तो फिर उनका विच्छेद करो। जैसे यहाँ पर देख लो, अधिक गम, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा अधिगच्छति। और अनुगच्छति अगर आता है तो इसे डिवाइड करना पड़ेगा अनुअधिक गम। आपके पेज नंबर 103 पर क्वेश्चन दिए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103। स्मरणीय तथ्य। उपसर्ग शब्द या धातु से पहले जुड़कर उस शब्द धातु का अर्थ बदल देते हैं। अति, अनु, अप, अभि, दूर, प्र, सम आदि संस्कृत भाषा में प्रयोग होने वाले उपसर्ग कितने हैं? 22 उपसर्ग है। यहाँ हमारा उपसर्ग यह छोटा सा इजी लेसन खत्म होता है। ये लेसन समझकर मैंने जो स्क्रीन आपके साथ शेयर किए हैं वो स्क्रीन के नोट्स नोटबुक में लिखकर, पढ़कर, समझकर, उसके बाद वसुधा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103 पर जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है।
और एक ज़रूरी बात इस वीडियो में बताना चाहती हूँ, इस वीडियो के अटैचमेंट में मैं आपको संधि के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ। 20 क्वेश्चन है, उसके सीक्वेंस 31 to 50 दिए हैं, लेकिन आपको 1 to 20 लेने हैं और वो क्वेश्चन लिखकर सैटरडे 29 अगस्त 2020 सेम डे मुझे आपको सबमिट करनी है। अगर किसी अब तक के लेसन की सबमिशन बाकी है, जैसे कि PA2 का लेसन रहेगा चित्रवर्णन, संधि, सुभाषितानी, तो लेसन की सबमिशन कर दो, तो ही PA1 की नोटबुक के मार्क्स मिलते रहेंगे। जिनका PA2 के मार्क्स, जिनके PA1 के सबमिशन बाकी है वो भी सबमिट कर दो, ताकि आपका बैक रिकॉर्ड भी अच्छा रहेगा। कुछ बातें समझ में नहीं आई है, कंफ्यूज हुआ है, तो वीडियो फिर से एक बार देख लो और क्लियर हो जाओ। अब नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।